जय हिंद दोस्तों। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह, हर शहर में प्लॉटिंग होता मिल जाएगा आपको, क्योंकि लोग शहर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं बसने के लिए। रोजगार के तलाश में हो गया, बिजनेस के तलाश में हो गया, काम के तलाश में हो गया। लोग चाहते हैं कि शहर के आसपास छोटा सा प्लॉट ले ले और बच जाए। आप खास तौर पर देखते होंगे कि जितने भी बड़े शहर है या छोटे शहर, शहर के आसपास ही कॉलोनी बस रहे हैं और शहर के आसपास ही लगातार प्लॉटिंग हो रहा है, लगातार प्लॉटिंग हो रहा है और लोग खरीदने के इच्छुक भी रहते हैं। बहुत तरह के बिल्डर ऑफर भी देते हैं। तो आपको बता दूं कि आपको प्लॉट लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, इस तरह का चाहे कॉलोनी में कहीं भी प्लॉट लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। आपने सुना होगा कि कच्ची कॉलोनी और पक्की कॉलोनी, वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी। आपने देखा होगा बहुत कॉलोनियों पर बुलडोजर चल जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉलोनी है जो बहुत पुराने हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें ना सड़क बनता है, ना आज तक सीवर डला, ना नालियों का काम हुआ, ना किसी प्रकार का सरकारी उसमें गवर्नमेंट स्कीम आता है। क्यों नहीं सुविधा मिल पाता है? रोड, बिजली, सड़क, पानी की नहीं कोई चीज पर आप कंप्लेन करते हैं तो आपकी शिकायत होती है। क्या वजह है? इसमें से वैध कॉलोनी, अवैध कॉलोनी क्या होता है, क्या चक्कर है आखिर? आज इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरे वीडियो आप जरूर देखेंगे ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप किसी को बता भी सके, किसी का पैसा पानी में न डूबे और उसके प्लॉट पे बुलडोजर न चले और उसको पैसा लगाया है तो हर सुविधा उपलब्ध हो। देखिए आजकल जो बिल्डर कॉलोनी बसा रहे हैं और आपको कहा जाता है कि इसका अप्रूवल ले लिया गया है, इसका परमिशन ले लिया गया और प्लॉट बनाते रहते हैं। प्लॉट बनाकर 100, 200, 250 प्लॉट बनाकर और लोगों से प्लॉट बाई प्लॉट बेच देते हैं। 60 गज का, 50 गज का, 30 गज का, 100 गज का, सब अलग अलग साइज में जिसका जैसा बजट है वैसा बेच लेते हैं। उसमें आप देखते होंगे कि 10 फुट का रास्ता निकाल देते हैं, 12 फुट का उसमें कॉलोनी में गली निकाल देते हैं, 2-4 बिजली का खंबा लगा देते हैं। और क्या होता है, लोग प्लॉट लेने लगते हैं कि भाई बिजली का खंबा भी लगा हुआ है, 10 फुट रास्ता भी है, इतना सस्ता प्लॉट में जगह मिल रहा है, और लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, बनाते रहते हैं। जब पूरा संपूर्ण हो जाता है तो एक कॉलोनी बच जाता है। अब कॉलोनी बच जाता है तो आपको बता दूं, अप्रूवल जो लिया हुआ है बिल्डर के द्वारा, वो अप्रूवल इसलिए नहीं लिया हुआ है कि कॉलोनी का अप्रूवल लिया हुआ है। वो अप्रूवल लिया हुआ रहता है कि ये जो किसान का जमीन है या फिर खेती का जमीन है उसको आवासीय में कन्वर्ट करा के वो अप्रूवल लेके आपको दिखा देता है और आप ले भी लेते हैं कि चलो कॉलोनी का। अब क्या है, वो कॉलोनी मंजूरी हो गई, आप मकान बना सकते हैं, कॉलोनी बसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कॉलोनी में इसी कॉलोनी को बोलते हैं कच्ची कॉलोनी। इस कॉलोनी में किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। अभी ज्यादातर कॉलोनी जो बसाया जा रहा है उसमें से 90% कॉलोनी कच्ची कॉलोनी और अवैध कॉलोनी के रूप में बसाया जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि सब पे बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपको बता दूं कि उस कॉलोनियों में क्या होता है जिसमें 10 फुट 12 फुट रास्ता निकाल कर और कॉलोनी बसा दिया जाता है, छोटा छोटा प्लॉट ना, उसमें पार्क की सुविधा रहती है। पार्क भी नहीं रहती है। मान ली कॉलोनी आपने बसा दिया, वहां के बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ बैठने जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उसमें नहीं दी जाती है, जैसे मैरिज हॉल हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, बहुत तरह का। इस तरह का कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ सारे प्लॉट में प्लॉट ही काट के वो बेच लेते हैं। अगर 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ प्रोजेक्ट है तो पूरा प्लॉट ही एकदम घना हो जाता है, बिल्कुल संकीर्ण गली। 10 फुट छोड़ते हैं, बाकी लोग छज्जा निकालते हैं, जीना निकालते हैं, साइड में मिलाकर 4 फुट 5 फुट गली बचता है और बिल्कुल देखेंगे गली गली ही रहेगा, कहीं भी खाली जगह नहीं। अगर भूकंप आ जाए, किसी प्रकार का कोई भगदड़ मच जाए तो कहीं ऐसा खुला हुआ जगह नहीं रहता है जहां पर 2000 4000 5000 आदमी जाकर खड़ा हो सके, अपनी जान बचा सके। तो इसी को कच्ची कॉलोनी बोलते हैं, जो अभी 90% कॉलोनी बसाया जा रहा है। और वहां क्या होता है कि सरकार कभी भी अपनी सुविधा जल्दी नहीं देता है। जैसे सीवर की सुविधा नहीं देगा जल्दी, सड़क नहीं बनता है, देखते होंगे गली में, नाली का साफ सफाई नहीं होता है, कोई कर्मचारी आपको नहीं जाएगा, कोई कंप्लेन करेंगे तो कोई आपका नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि ये कच्ची कॉलोनी है। ये सिर्फ आवासीय आपको अप्रूवल लिया गया है प्लॉट बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, लेकिन कॉलोनियों वाली, इसमें कॉलोनी का अप्रूवल नहीं लिया गया है, कॉलोनियों वाली सुविधा इसमें नहीं ली गई है। अब होगा क्या कि जिस कॉलोनी में आप मकान बना रहे हैं वो आपको 10 साल 15 साल 20 साल पुराना हो जाता है, लेकिन आपको सुविधा नहीं मिलता है। हाँ, होता क्या है कि कभी कभी कोई सरकारें बदलती है या फिर सरकारें वादा करती है। जैसे दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे, बड़े बड़े महानगरों में हर चुनाव में वादा किया जाता है कि जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं, क्योंकि ज्यादातर अवैध और कच्ची कॉलोनियां दिल्ली एनसीआर के आसपास ज्यादातर है, बाकी तो छोटे छोटे शहरों में भी है, तो वादा किया जाता है कि उसको पक्की कर दिया जाएगा, उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा, उसको परमानेंट कर दिया जाएगा, सारी सुविधा दी जाएगी। वादा किया जाता है लेकिन किया नहीं जाता है। उसमें से 2-4 कॉलोनी को कर दिया जाता है, फिर आपको बेट किया जाता है। तो सुविधा मिल भी जाएगा तो सड़क तो चौड़ी नहीं हो जाएगी, उस कॉलोनी में पार्क तो नहीं बन जाएगा, आपकी जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहती है और ये सुविधा मिलते मिलते आपको बरसों लग जाता है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर आपकी उम्र 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष की उम्र में आपने प्लॉट लिया
अब उसको मान ली सुविधा होते होते आप 20 साल पुराना हो जाते हैं, 30 साल पुराना हो जाते हैं वहां पर, तो आपके बच्चों को सुविधा मिलता है, आपका 70 वर्ष 80 वर्ष उम्र हो जाता है, बाद में कब सरकार की तरफ से उसमें सुविधा मिलेगी कब नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। वो सिर्फ जीवन यापन के लिए एक तरह से ठीक है, आप जीवन यापन करते रहते हैं, तो उसको कच्ची कॉलोनी बोलते हैं। और सरकार को अगर उस जमीन की जरूरत पड़ जाए उस एरिया में तो कभी भी बुलडोजर भी चला सकता है, आपको नोटिस भी दे सकता है कि भाई तोड़ के हटाइए, यहाँ पे कॉलोनी का अप्रूवल नहीं है, आवासीय का अप्रूवल था, आपको कॉलोनी बसाना है तो नए स्तर से बसाइए। तो हमेशा खतरा मंडराता रहता है, आप रहते हैं भले 20 साल 25 साल 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमेशा उस कॉलोनी पे खतरा मंडराता रहता है, उसको कच्ची कॉलोनी बोलते हैं। अब बताते हैं कि पक्की कॉलोनी किसे बोलते हैं। तो पक्की कॉलोनी ऐसे बोलते हैं जो किसी बिल्डर द्वारा किसी कंपनी द्वारा देखते हैं कि प्लॉटिंग करता है, वो भी कॉलोनी ही बसाते हैं, उसका नाम रखते हैं कोई सोसाइटी कोई सिटी करके ऐसा नाम रखते हैं और सोसाइटी टाइप का बसाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म 4 लेआउट प्लान अप्रूव्ड कॉलोनी उसे बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि कॉलोनी ही पूरा अप्रूव्ड कराया जाता है। उसमें क्या है, सरकार की तरफ से और महानगर निगम की तरफ से कॉलोनी अप्रूव कराया जाता है कि मैं एक कॉलोनी बसा रहा हूँ इतने एकड़ का, उसमें सारी सुविधा दी जाएगी और उस फॉर्म 4 में उसका अप्रूवल लिया जाता है। जब वो अप्रूव्ड हो जाता है तब कॉलोनी बसाया जाता है, बेचा जाता है और वो शुरू से पक्की होती है। उसमें क्या है, आपको सीवर की सुविधा, पार्क पहले से छोड़ा जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों चीज रह रहा है तो मैं मंदिर का मस्जिद का भी जगह छोड़ा जाता है। ज्यादातर हिंदू सोसाइटी है तो उसमें खाली मंदिर का जगह छोड़ा जाता है। एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाता है, जब विवाह भवन के तौर पर यूज में आता है, किसी मीटिंग के लिए यूज में आता है। इसके अलावा उस सोसाइटी में कम से कम 25 फुट का रास्ता दिया जाता है, जो चौड़ा रास्ता होता है। हालांकि आजकल 20 फुट के भी आसपास लोग देने लगे हैं, नाला वाला लेके 25 फुट हो जाता है, तो लगभग 20 से 25 फुट का, मिनिमम 20 और मैक्सिमम जितना भी हो उसमें सुविधा दिया जाता है कि इतनी चौड़ी सड़क रहेगी। इसके बाद पार्क का जगह पहले छोड़ा जाता है उस कॉलोनी में कि कॉलोनी के बीच में आसपास में एक पार्क रहेगा जहां बुजुर्गों के लिए बच्चों के खेलने के लिए सुविधा होगी। दूसरा क्या है कि एक जगह ऐसा छोड़ा जाता है जहां पे कम्युनिटी हॉल हो या फिर मैरिज हॉल हो, इस तरह का कोई हॉल बना दिया जाता है जहां पे शादी के लिए किसी को कोई दिक्कत ना हो, परमिशन लेके उसमें अपना शादी ब्याह कर सके। किसी प्रकार का प्रोग्राम है, किसी प्रकार का सोसाइटी को मीटिंग करना है तो उसमें सुविधा उपलब्ध रहता है, हमेशा कुछ शुल्क देके उसका लाभ ले सके। इसके अलावा नाला पहले से तैयार करके दिया जाता है, बिजली का मीटर पहले से तैयार करके दिया जाता है, प्लॉट लेते हैं आपको कनेक्शन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा सीवर की सुविधा पहले से रहता है, उसमें ड्रेनेज की सुविधा होती है, बहुत सारी जितनी भी सुविधाएं चाहिए एक इंसान को जीने के लिए सारी सुविधाएं पहले से उस सोसाइटी में किया जाता है। बहुत सारे सोसाइटी तो ऐसा बसाया जाता है जिसमें पहले से एक स्कूल का भी जगह दिया जाता है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल खुलने वाला ये जगह है, सोसाइटी की तरफ से रहेगा, सोसाइटी के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है, बहुत सारे स्विमिंग पूल के भी जगह देते हैं। हालांकि ये कंपल्सरी नहीं, स्विमिंग पूल कंपल्सरी ये है कि सीवर होना चाहिए, 20 फुट से ऊपर रोड होना चाहिए, नाला आपका होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल कंपल्सरी है, इतना कंपल्सरी है। अगर ये सारी चीजें हैं तो ये पक्की कॉलोनी में गिनती होता है, अप्रूवल में गिनती होता है। और ये आपका जब प्लॉट जब बसता है, आप देखते होंगे ऐसे कॉलोनियों में तो सड़क पहले ही बन जाता है, ढलाई हो जाता है। आप देखते होंगे सड़क पहले बना दिया जाता है, नाला पहले बना दिया जाता है, बिजली के खंभे पहले डाल दिए जाते हैं, सीवर भी पहले डाल दिए जाते हैं, तब जाके प्लॉट बेचना स्टार्ट होता है। ये होता है पक्की कॉलोनी। इस पर ना कभी सरकार की बुलडोजर चलती है, ना कभी किसी प्रकार का सरकारी योजना है उसमें रुकावट होती है। एक बार बिल्डर आपको सड़क बना के दे दिया, नाला बना के दे दिया, सीवर बना के दे दिया, बाद में अगर टूट भी जाता है, खराब भी हो जाता है, उसके बाद उस एरिया का जो एमएलए होगा, आपको पार्षद होगा, जिसके अंडर में वो आता होगा एरिया, वो आपको सड़क बना के देगा, वो आपको सीवर ठीक करके देगा। वहां पे सफाई कर्मचारी जाएगा नगर निगम के, वो आपको सफाई करेगा डेली। नाला में दिक्कत है, कंप्लेन करेंगे तो आके सफाई करेगा। बिजली में दिक्कत है, कंप्लेन करेंगे आके शिकायत होगा। मतलब सारे काम सरकारी रूल रेगुलेशन से होंगे। मतलब जैसे एक आम जनमानस जीते हैं, सारी सुविधाएं उस कॉलोनी में पहुंचेगी। उसको किसी प्रकार से निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो अप्रूव्ड फॉर्म 4 कॉलोनी होता है, जिसे हम पक्की कॉलोनी कहते हैं। पूर्ण रूप से वो पक्की कॉलोनी होती है। तो ये आपको देखना है कि जिस कॉलोनी में आप प्लॉट ले रहे हैं वहां पे पार्क के लिए जगह छोड़ा गया है कि नहीं, चौड़ी सड़क है कि नहीं 20 फीट से ऊपर, नाला पहले से बना हुआ है कि नहीं, जो कॉलोनी काटा गया है उसमें सड़क पहले से ढाला गया हुआ है कि नहीं, ये सब सारी चीज किया गया है। तो समझ लीजिए कि अप्रूव्ड कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, इसमें दिक्कत नहीं होगी कभी भी। वो वहाँ आप सुकून से जी सकते हैं, सोसाइटी की तरह जी सकते हैं। चौड़ी सड़क रहेगी, आने जाने के लिए, कार ले जाने के लिए, बाइक ले जाने के लिए, कितना भी भीड़ भाड़ हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें कॉमर्शियल भी कुछ प्लॉट छोड़े जाते हैं जहाँ पे मार्केट वगैरह की भी सुविधा हो जाती है अंदर में। तो ऐसे कॉलोनी आपको बता दूं कि अभी 10 से 15% ही बस रहे हैं। ज्यादातर आपको बता दूं कि 80% से लेकर 90% के बीच जो कॉलोनी आजकल बसाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही एकदम ऐसा लगता है कि अंधेर नगरी बसाया जा रहा है। 10 फीट 8 फीट का रास्ता छोड़ दिया जाता है, कॉलोनी बसा दिया जाता है, और दोनों तरफ से लोग बनाते हैं तो छज्जा भी निकाल लेते हैं, दोनों तरफ से बाहर सीढ़ी भी निकाल लेते हैं, प्लस नाला रहता है।
4 फुट 5 फुट बचता है, जिसमें ना आप एक ऑटो भी लेके जा सकते हैं इमरजेंसी में, ना अंदर कोई गाड़ी जा सकती है, ओला उबर कुछ भी नहीं जा सकता है। किसी के साथ इमरजेंसी भी हो जाए तो अंदर गाड़ी नहीं घुस सकती है। इसके अलावा सड़क भी खराब हो जाए तो वो बनता नहीं है सालों साल, क्योंकि वो अप्रूव कॉलोनी होता ही नहीं। तो ये होता है कच्ची कॉलोनी और पक्की कॉलोनी में अंतर। तो आप समझ लीजिए, आप अगर प्लॉट लेने कहीं पर जा रहे हैं, किसी कॉलोनी में, किसी प्लॉटिंग में, किसी सोसाइटी में, तो ये चीज आप अंतर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, आपको ये चीज पता करना है बिल्डर से कि आपका कॉलोनी अप्रूव्ड है या फिर सिर्फ प्लॉट अप्रूव्ड है। अगर कॉलोनी आपका अप्रूव्ड है, आपने कॉलोनी को अप्रूव्ड कराया है, तो आपके कॉलोनी में कहीं पार्क का जगह है कि नहीं, आपकी सड़क जो है वो गली है कितनी चौड़ी है, आप नाला पहले तैयार करके दे रहे हैं कि नहीं, आप बिजली का खंभा पहले से डाल के दे रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज आपका कमर्शियल प्लॉट इसमें है कि नहीं, मार्केट वगैरह बनेगा कि नहीं, ये सारी चीज जानकारी आप ले ले, आपको समझ में आ जाएगा कि कच्ची है कि पक्की है। ये सारी चीज समझ में आ जाएगा और सारा चीज आपको दिख रहा है कि पहले से डेवलप किया हुआ है, तो आप प्लॉट बुक कर सकते हैं। क्योंकि जो पक्की कॉलोनी होती है उसमें पहले डेवलप कर दिया जाता है, फिर बेचना स्टार्ट होता है। भले ही आप मकान 5 साल 10 साल बाद ही बनाइए प्लॉट लेकर, लेकिन ये सारी चीज पहले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का कोई आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, जमीन से संबंधित, प्लॉट से संबंधित, कोई जमीन विवाद से संबंधित, कोई कॉलोनी से संबंधित, फ्लैट से संबंधित, कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित, या फिर गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, रेलवे का अपडेट हो गया, इससे संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सवाल पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। जितने भी वीडियो बनाता हूँ, ये लोग सवाल करते हैं, उस सवाल के जवाब में वीडियो बनाया जाता है, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए। जितना ज्यादा आप लोग सवाल करते हैं, उतना ज्यादा कंटेंट मिलता है, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों को और अवेयर होने की जरूरत है, और चीज मुझे बताने की जरूरत है, तो मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।